Hello everyone, I am Ankur Nan and today I will discuss C part of question 4 as part of our series related to the questions from calculus part that has came in 2020 UPSC Mathematics Optional Paper 1. Today's question belongs to the Lagrange's method of undetermined multiplier. तो इट्स अ वेरी इजी मेथड, ये इजी क्वेश्चन है और 20 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी नीड टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, आपको इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड एन एक्सट्रीम वैल्यू, आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 30. तो इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है. अगर दो कंडीशंस रहती तो काफी मतलब बड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता था, बट इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है. तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई लैग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स. तो इसको सोल्व कैसे करना है, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल first of all you need to write a function f x y z consisting of these two functions u, and make this is as also a function. How we will proceed like this. Now we have three variables fx, let fx y z इक्वल टू, इसमें आप u की वैल्यू डालेंगे. यू विल पुट द वैल्यू ऑफ u एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस लैम्डा एंड टेक दिस एज अ फंक्शन. हाउ? लाइक दिस 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 30. तो ये आपने एफ एक्स वाई जेड फंक्शन लिख लिया है. यू हैव रिटन एफ एक्स वाई जेड इन द फॉर्म ऑफ दीज टू फंक्शंस. सो अब आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड डी ऑफ एफ, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी एफ. तो ये आप यू विल लाइक दिस, यू विल राइट लाइक दिस. And to find the extreme value you need to put the ये derivative of f equal to 0. ठीक है. To find the extreme value put derivative of f equal to 0 means you need to put you need to put the coefficient of derivative of x, derivative of y or derivative of z equal to 0. That is partial derivative of f with respect to x, partial derivative of f with respect to y, and partial derivative of f with respect to z equal to 0. Now what we will get is
2x plus 2 lambda equal to 0. Put this as equation number 1. Similarly, partial derivative of f with respect to y equal to 0. What we will get is 2y plus 3 lambda equal to 0. This is second equation. Third one is 2z plus 5 lambda equal to 0. ये आपकी तीन इक्वेशन आ गई. You have got 3 equations. Now multiply one by x, second equation by y, and third equation by z, and add them. आपको x y z से क्यों मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशंस को? बिकॉज यू नीड टू फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और यहां से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा एक्स, 2y स्क्वेयर प्लस 3 लैम्डा वाई, 2z स्क्वेयर प्लस 5 लैम्डा जेड. ये आपको एडिशन मिलेगा. यहां से आप 2 कॉमन रखेंगे तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आ जाएगा. दैट इज कॉमन. तो ये आपको एक तरह से इक्वेशन इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो ये आपका रहेगा 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 5 lambda z equal to 0, or you can say 2u, because it is given as u is equal to x square plus y square is equal to x square plus y square plus z square equal to u, it is given. Plus take lambda is common, 2x plus 3y plus 5z equal to 0. Now from the given question, its value is given 2x plus 3y plus 5z equal to 30. It is given in the question. तो ये आपका 2u plus lambda 30 equal to 0. तो u इक्वल टू -15 लैम्डा. ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि इसमें लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इफ यू नोट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, so to find the value of lambda, आपको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी x की फॉर्म में. ठीक है, या आप वाइस वर्सा सोच सकते हैं, x की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में पुट कर लीजिए. तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस, यहां से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस लैम्डा, y इज इक्वल टू -3 लैम्डा बाई 2, z इक्वल टू -5 लैम्डा बाई 2. ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ x, y and z in the form of lambda from these equations 1, 2 and 3 in the equation 2x plus 3y plus z equal to 30. Put the value of x, y and z in the form of, या
as a function of lambda in 2x plus 3y plus 5z इक्वल टू 30, जो कि आपकी गिवन कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है. दैट इज द गिवन कंडीशन, दैट इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये आपका what is the value of x equal to minus lambda, y is equal to minus 3 lambda by 2 and z equal to minus 5 lambda by 2. 2 minus lambda plus 3 minus 3 lambda by 2 plus 5 minus 5 lambda by 2 इक्वल टू 30. तो ये आपका रहेगा minus 4 lambda by 2 minus 9 lambda by 2 and minus 25 lambda by 2 इक्वल टू 30. तो ये आपका रहेगा minus 38 lambda इक्वल टू 60. तो what is the value of lambda? It's equal to minus 30 by 19. ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी. You will get the fifth equation, that is the value of lambda. Now put the value of lambda in equation number 4. This is the equation number 4. U is equal to minus 5 lambda. So what we will get the value of u? U equal to minus 15 lambda. यही हमें फाइंड आउट करना था. minus 15 into minus 30 by 19. तो ये आपका रहेगा 450 by 19. ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू रहेगी u की जो हमें फाइंड आउट करनी थी. बट ये आपका you need to find it whether it is a maximum value or minimum value. आपको extreme value find out करनी है, but you need to mention whether it is maximum or minimum. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नाउ ये 20 मार्क्स क्वेश्चन है, ये आपको बताना पड़ेगा मैक्सिमा है या मिनिमा, बिकॉज इट्स अ 20 मार्क्स क्वेश्चन. वैसे भी आपको ये सारा स्टेप्स मार्किंग रहती है, तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है. टू फाइंड whether this above value या this above extreme value is maximum or minimum या maxima or minima. You need to find second order derivative of f, जो हमने f फंक्शन लिखा था u प्लस लैम्डा ऑफ द गिवन लैम्डा इनटू गिवन कंडीशन, जो कि क्वेश्चन में था. ये आप देख सकते हैं. तो ये आपको एफ एक्स वाई जेड, ये आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो यहां से हम देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे.
you will write like this. Second order partial derivative of x into dx होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इस तरह से समेशन रहेगा, प्लस यू नीड टू राइट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं, ये आपका जो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये आपका सिमिलर रहेगा अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, वाई और एक्स इज सिमिलर इन द केस ऑफ जेड एंड वाई, सिमिलर इन द केस ऑफ एक्स एंड जेड। दैट्स वाई एक तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें, सेम आएगी वैल्यू, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट्स अ डिफरेंशियल फंक्शन। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड दो ऑल दो टू एक्सप्लेन। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है डेल स्क्वेयर एफ प्लस विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, व्हाट वी विल गेट इज, ये आपका अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये आपकी वैल्यू जीरो आएगी। तो सिमिलरली आपकी ये वैल्यू भी जीरो आएगी, ये वैल्यू आपकी जीरो आएगी, ये भी आपकी जीरो आएगी, एंड दिस विल ऑल्सो विल गेट जीरो, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ये आप चेक करेंगे अगर इसका एक बार और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट इज 2। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 2 और इसकी वैल्यू भी 2, तो यहां पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, 2, और ये भी आपकी वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो यहां से व्हाट यू विल गेट इज ट्वाइस ऑफ dx होल स्क्वायर प्लस dy dy का स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। तो ये एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि यहां पे ये वैल्यू जीरो आ रही है। तो व्हाट यू विल फाइनली गेट इज, you will finally get is twice of तो it will be greater than 0। तो greater than 0 means कि we will get the, so we have found the value, found the minima, क्योंकि ये आप ग्रेटर देन 0 है तो एफ आपका जो मिलेगा वो आपका जो एक्सट्रीम वैल्यू आपकी मिनिमा मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। और अगर आपका एफ ये अगर लेस देन 0 है तो इस केस में आपका मैक्सिमा मिलेगा। तो यहां पे आपका वी हैव फाइंड मिनिमम वैल्यू, दैट इज u इक्वल टू 450/19। सो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। सो it's an easy question और you can easily fetch 17 to 18 marks in this question। तो इस तरह से आपको कैलकुलस पार्ट को टारगेट करना है, इट्स एन easy portion। So in the next video we will move towards the another topic। Thank you guys, we will meet in the next video। Thank you।